तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक पनीर बना रहे हैं हम लोग ना। तो ये पनीर जो है शुद्ध, यहाँ जो हम दूध यहाँ प्रोडक्शन होता है, उस दूध को प्रोसेस करके उसका बाय प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जाए, उसका रेट कैसे बढ़ाया जाए, तो वो हमने पनीर बनाया है। और इस पनीर की शुद्धता आप देखिए कि जो मार्केट में आप पनीर खाते हैं उससे लगभग आप ये मानिए कि वो उसका स्वाद और इसके स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये भी चीज़ें हमने शुरू की हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, कुछ जो पहाड़ में रहकर कुछ नहीं होने की बात करते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि हम कर सकते हैं। बस तो बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बना के रोज़गार किया जा सकता है। तो ये व्लॉग छोटे से आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और बाकी अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करना, है ना। भी है कि एक मुर्गी बाड़ा भी हो जिसमें लगभग 50 से एक मुर्गियाँ हों, और वहाँ से जो अंडा निकलेगा वो भी मार्केट जाएगा और वहाँ से भी एक इनकम का जो है वो जनरेशन शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद में एक, क्योंकि गोबर हमारे पास अगर हम 10 जानवर रखते हैं तो वो उन जानवरों से अच्छा खासा हमने अभी जो कि लोग आजकल भैंस नहीं रख रहे हैं, आपको पूरे चौखुटिया घाटी में ही बहुत कम भैंसें मिलेंगी। तो एक भैंस रखी है, लोकल की है और लोकल ब्रीड की है, और साथ में 2 गायें हैं। एक विदेशी नस्ल की गाय है हमारे पास, HF हॉलिस्टीन फ्रीजियन। ये गाय पंजाब से आई थी, यहीं चौखुटिया में आई थी और इसको कोई लेकर आया था, तो फिर वहाँ से हम इसको लेकर आए हैं। और एक गाय है हमारे पास जर्सी और साहिवाल की मिक्स ब्रीड, और एक उसकी बच्चियाँ तैयार हो रही है। तो ये एक रोज़गार, मेरे को लगता है कि इनसे हम एक बेटर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं जी। और हमारा युवा कहता है कि भाई यहाँ रोज़गार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, जानकारी का अभाव है, जानकारी होनी चाहिए। बाकी बात करते हैं शंकर भाई से, किस प्रकार से ये फर्म चल रहा है और क्या इस फर्म में आगे होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं चौखुटिया से। नज़दीक यहाँ से पड़ता है ब्लॉक क्षेत्र जो कि चौखुटिया का है। और तो सबसे पहले आपको बसंत पंचमी पर्व की शुभकामनाएं। और आज हम पहुँचे हुए हैं शंकर भाई के पास। तो आप इन्हें जानते हैं, अपने जैसे गेवाड़ घाटी क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमी आप इन्हें कह सकते हैं, एक पर्यावरणविद कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं। और हाल ही में इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट, ये रामगंगा नदी है, इसके पास प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया हुआ था एक, तो वो आपदा में ग्रस्त हो गया, उसको नुकसान हो गया काफ़ी वहाँ पे। उसके बाद अभी भाई ने गंगा के दूसरी ओर, है ना, बोले तो थोड़ा सुरक्षित स्थल पर अपना एक फार्म खोला है, और यहीं पे फार्म है। तो कुछ उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, किस प्रकार शुरुआत हुई है और क्या फिलहाल इस फार्म में चल रहा है, और कौन कौन से मवेशी इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, क्या इनका रोजगार चल रहा है। इनसे बात करते हैं, क्योंकि हमारे चाहे गढ़वाल क्षेत्र में हो, चाहे कुमाऊं क्षेत्र में हो, पूरे उत्तराखंड में है, तो युवा लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो करने वाले के लिए बहुत कुछ है ना। क्योंकि हमारे जो पहाड़ है, इनमें जो रिसोर्सेस है, बाहर के लोग यहाँ पे आके रोजगार कर रहे हैं भाई। बाहर के लोग यहाँ पे आके मशरूम उगा रहे हैं, बताओ, है, मशरूम की खेती कर रहे हैं, लाखों में पैसा कमा रहे लोग, है ना। और हमारा युवा कहता है कि भाई यहाँ रोजगार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, जानकारी का अभाव है, जानकारी होनी चाहिए। बाकी बात करते हैं शंकर भाई से, किस प्रकार से ये फर्म चल रहा है और क्या इस फर्म में आगे होने वाला है। तो शंकर भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञातक्षण वाला पर। और हम जानना चाहेंगे इस फर्म के बारे में आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, और आपका स्वागत है हमारे इस धुरफाट फार्म में। धुरफाट, मैं इसके नाम की आपको वैल्यू बताऊं तो जो धुरफाट है वो हम लोग कहते हैं ना, जैसे गढ़वाल में कहते हैं डांड और हमारे कुमाऊं में कहते हैं धुर। तो जो हम लोग अपने घरों से कहीं जंगलों में जाते थे अपने गाय भैंस को लेकर अपने आजीविका चलाने, तो उसी नाम पे, क्योंकि उनके पास दूध दही छाछ और इस तरीके की चीज़ें रहती थी, उनका भरपूर रहता था, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चल रहे हैं। और हमने देखा कि उस टाइम की जो इकोनॉमी थी वो दूध दही और इन चीज़ों पर, गाय भैंसों को लेकर चलती थी। तो वही कॉन्सेप्ट को हम अपना रहे हैं, और उसके तहत ही हमने इस धुरफाट फार्म को, जो एक बार हमारा धुरफाट फार्म थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया, थोड़ा सा हमें नुकसान हुआ, उसके बाद हमने दोबारा एक नई जगह पे ब्लॉक ऑफिस के नज़दीक ही इसको शुरू किया है। तो उसमें हमने अभी जो कि लोग आजकल भैंस नहीं रख रहे हैं, आपको पूरे चौखुटिया घाटी में ही बहुत कम भैंसें मिलेंगी। तो एक भैंस रखी है, लोकल की है और लोकल ब्रीड की है, और साथ में 2 गायें हैं। एक विदेशी नस्ल की गाय है हमारे पास, HF हॉलिस्टीन फ्रीजियन।
ये गाय पंजाब से आई थी, यहीं हुटिया में आई थी और इसको कोई लेकर आया था, तो फिर वहाँ से हम इसको लेकर आए हैं। और एक गाय है हमारे पास जर्सी और साहिवाल की मिक्स ब्रीड, और एक उसकी बच्चियाँ तैयार हो रही है। तो ये एक रोज़गार, मेरे को लगता है कि इनसे हम एक बेटर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात तो रही है पशुपालन की, किस प्रकार से इन्होंने मवेशी यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। तो शंकर भाई से जानेंगे किस प्रकार से आजकल रोजगार चल रहा है इसमें दुग्ध से। दूध की बात करें तो अभी जैसे हमारे भैंस तो नई ब्याई हुई है, अभी 2 महीना हुआ है। गायों को उस गाय को 5-6 महीने हो गए हैं ब्याए हुए, और इस गाय को काफ़ी 1-1.5 साल के आसपास हो गया है। तो जो भैंस है वो हमारा 5-6 लीटर दूध एक टाइम का देती है। वो गाय भी लगभग 4.5-5 लीटर दूध दे रही है, और इस तरीके से ये भी 4 लीटर दूध दे रही है। तो इस प्रकार से तो पूरा अगर टोटल हम करें तो ये लगभग 25 से 1 लीटर दूध हमारा पर डे इकट्ठा होता है। और उस दूध का हम जो गाय का दूध होता है उसको अधिकतर, क्योंकि डिमांड भी है मार्केट से, कुछ जिनके बच्चे हैं वो हैं बूढ़े लोग हैं तो उनकी डिमांड रहती है, तो हम मार्केट सप्लाई करते हैं। बाकी भैंस का दूध और जो दूध हमारे पास बचता है उसका हम पनीर बना रहे हैं, जो घर का शुद्ध पनीर है, जिसका जो कि आपको कहीं पे बहुत कम आपको मिलता है। तो वो पनीर हम बना रहे हैं, और आप देखिए कि इतनी डिमांड है कि हम उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आजकल युवा है ना, बोलते सरकारी नौकरी की ओर भागना है, बड़ी नौकरी की ओर भागना है, हम सरकारी ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तब अच्छा रहेगा या तब फ्यूचर होता है कुछ। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि दिन का लगभग कभी कभी 4,000 के आसपास दिन की जो इनकम है वो यहाँ से जनरेट हो रही है, और लगभग ठीक ठाक रेवेन्यू बन जाता है महीने का। और अब शंकर भाई से बातचीत करते हैं, कौन से प्लान आपके आगे के लिए हैं। आप बता रहे थे कि भाई अब जो है हम मुर्गी पालन भी यहाँ पे करने वाला है। हाँ, वही जैसे हमारा प्लान था, जैसे हमने नीचे जो फार्म बनाया था वो पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम पे डेवलप किया था कि जो सारी चीज़ें निकलेंगी, जिनका एक का वेस्ट निकलेगा वो दूसरे के यूज़ आएगा, तीसरे का यूज़ आएगा, तो वो उस तरीके से। यहाँ पे भी हमारे कुछ प्लान हैं, जैसे कि ये हमारा मुख्य तो यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का ही रहेगा। कुछ गायों को और बढ़ाएंगे हम, कुछ भैंस और बढ़ाएंगे, तो 8-10 गाय भैंसों का यहाँ पे एक टारगेट है कि उससे रखा जाए। और जो हमारे लोकल में दूध की डिमांड है, जो शुद्ध पनीर की डिमांड है और दही की डिमांड है, उसको उसकी पूर्ति की जाए। साथ साथ में हमारा थोड़ा सा फोकस यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स और कुछ खेती बाड़ी पे भी रहने वाला है। सब्जी का उत्पादन के लिए भी कार्य चल रहा है। कुछ हम वो पॉली बैग और उस तरीके से उनमें तैयार कर रहे हैं, उनमें बेल वगैरह लगाने वाले हैं। तो ये जो पूरी लैंड है ये अभी लगभग 100 सालों से बंजर पड़ी हुई लैंड है। अब इसको दोबारा से रिवाइव करना, दोबारा से उपजाऊ बनाना, उस तरीके का कार्य चलने वाला है सब्जी उत्पादन को लेकर। साथ में कुछ मेडिसिनल प्लांटों के लिए हम नर्सरी भी तैयार करने वाले हैं। मेडिसिनल प्लांट जैसे रोज़मेरी है, तुलसी है, या फिर अन्य कुछ जो फलदार पौधे हैं उनको कैसे अच्छी ब्रीड के, अच्छी क्वालिटी के और लोकल के जो बीज हैं उनको संरक्षित करके रोज़गार के लिए कैसे चीज़ों को डेवलप किया जाए, तो उसके लिए भी हम काम करने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट ये भी यहाँ पर रहने वाला है। और साथ में क्योंकि हमारे पास गोबर है और वो है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कीड़े जो हैं वो निकलेंगे, काफ़ी वेस्ट निकलेगा। तो उसके लिए हमारा ये भी है कि एक मुर्गी बाड़ा भी हो, जिसमें लगभग 50 से 1 मुर्गियाँ हों, और वहाँ से जो अंडा निकलेगा वो भी मार्केट जाएगा, और वहाँ से भी एक इनकम का जो है वो जनरेशन शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद में क्योंकि गोबर हमारे पास, अगर हम 10 जानवर रखते हैं तो उन जानवरों से अच्छा खासा गोबर हमारे पास निकलेगा। तो एक बड़ा एक प्रोजेक्ट हमारा शायद आने वाले कुछ टाइमों में, 1-2 साल में ये रहेगा कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट पे काम करें, ऑर्गेनिक खाद पे काम करें। क्योंकि आज खेती की हालत आप देख रहे हैं, लगातार केमिकल से युक्त है और केमिकल यूज़ हो रहा है। तो हम लोगों से भी कोशिश हमेशा कहते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की ओर जाएँ। तो खाद का हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर शायद हो सकता है आने वाले टाइम में, ये है। और साथ साथ में किस तरीके से एजुकेशन हम लोग यहाँ पर जैसे हमने सारी चीज़ें ग्राउंड पे कर रहे हैं, और लोग अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, स्कूल से अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली क्या चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पर सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे कि आप लोग यहाँ पर डाउन टू अर्थ, डाउन टू ग्राउंड देख सकते हैं कि कैसी चीज़ें हो रही, कैसे दूध निकल रहा है, कैसे उस गोबर को निकाल के उसका खाद बनाया जा रहा है, कैसे खेती हो रही है, कैसे आप मिट्टी के साथ खेल सकते हैं, कैसे उस मिट्टी में बीज अंकुरित हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों की भी शायद हो सकता है कि हम लोग आने वाले टाइम में इस पे काम करेंगे। जी।
तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लगभग 40 बाय 15 का एक हमने सेट बनाया है, जो गायों के लिए है, पशुओं के लिए है। अभी हमने इनिशियल लेवल पे शुरुआत की है, तो ये गायों के लिए सेट बनाया हुआ है और इस तरीके से ये अंदर है। तो इसमें एक साइड में गाय रह सकती हैं, एक साइड में गाय रह सकती हैं और दूसरी साइड में उनकी जो भी काफ वगैरह जो छोटे उनके बच्चे होंगे वो रह सकते हैं। और इसको भी हम पूरा गायों के लिए ही वो करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और जो अभी तो हम इस यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उसके बाद अपने लिए अलग से एक बनाया जाएगा एक हट, और यहाँ पर वो रहने की व्यवस्था की जाएगी। तो इधर जब ये अभी हमारे कंपोस्ट 2 पीढ़ बनाए हैं। ये कंपोस्ट पीढ़ है, जैसे इसमें पूरा गोबर डाल दिया है। अब इसको हम ढकने वाले हैं और इसके ऊपर भी ये हमने कुछ घास वगैरह डाल दिया है। तो ये अभी कुछ दिनों में ये अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। और इधर एक प्लान है हमारा कि यहाँ पर हम एक मुर्गी का बाड़ा बनाएं, जिसमें लगभग 50 एक मुर्गियाँ हों। तो जो सारा वेस्ट वगैरह जो भी सब्जियों का है और जो हमारे खेती बाड़ी से निकल रहा है, गोबर से निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, जो कीड़े निकल रहे हैं, वो मुर्गियों के काम आए। और मुर्गियों से जो अंडे निकले, वो आपको पता है कि मार्केट में उनकी देसी अंडों की क्या डिमांड है। पनीर का भी है। तो इस प्रकार से कुछ योजनाएं हैं। और हिमगिरी ग्रीन फाउंडेशन जो कि लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में, चाहे वनाग्नि के क्षेत्र में, कि वनाग्नि भी नहीं लगनी चाहिए, वन सुरक्षित रहना चाहिए, वनों का संवर्धन होना चाहिए, वनों का विकास होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक पेड़ आज एक पौधा हम लगाते हैं तो हमको उसकी कीमत पता चलती है 50 साल बाद। जब वो कुछ पानी सिंचित करता है, किसी भूमि को अपरदन से बचाता है, तो वहाँ पर हम समझते कि भाई कोई पेड़, कोई वृक्ष, कोई हमारा वृक्षारोपण किस प्रकार से काम आता है फ्यूचर के लिए, हमारी जो जनरेशन है ना आने वाली है, उसके लिए किस प्रकार से काम आता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक पनीर बना रहे हैं हम लोग ना। तो ये पनीर जो है शुद्ध, यहाँ जो हम दूध यहाँ प्रोडक्शन होता है, उस दूध को प्रोसेस करके उसका बाय प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जाए, उसका रेट कैसे बढ़ाया जाए, तो वो हमने पनीर बनाया है। और इस पनीर की शुद्धता आप देखिए कि जो मार्केट में आप पनीर खाते हैं उससे लगभग आप ये मानिए कि वो उसका स्वाद और इसके स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये भी चीज़ें हमने शुरू की हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को बताया जाए कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, कुछ जो पहाड़ में रहकर कुछ नहीं होने की बात करते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि हम कर सकते हैं, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो ये पनीर भी हमारा बहुत अच्छा निकल रहा है और बहुत बेहतर इसकी जो है हमारे पास प्रतिक्रियाएँ हैं, जो भी इसका फीडबैक है, बहुत बेटर फीडबैक है और बहुत अच्छी डिमांड है। और अच्छे खासे रेट पे ये निकल रहा है। अगर हम जैसे हमने स्टार्टिंग में 380 रुपये किया था, 400 रुपये पर केजी हम इसको निकाल रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे निकल रहा है। एक समूह बनाया है और कुछ लोग को रोजगार भी दिया है। तो इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ भाई ने आलू लगाए हैं और इस तरफ को मूली वगैरह, और उधर सामने लहसुन, इस तरफ को भी कुछ बोया हुआ है, देखिए इस तरफ को। और ये पूरा आप ये देख सकते हैं कि 10 साल से बंजर जमीन में कुछ उगाना, है ना, उसका संवर्धन करना बहुत कठिन काम है। तो ये उदाहरण हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे युवाओं के लिए, है ना, पीढ़ी के लिए एक उदाहरण सेट किया भाई ने कि भाई हाँ, कि इस प्रकार से अगर आदमी कोशिश करता है तो बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ बना के रोजगार किया जा सकता है। तो ये ब्लॉग छोटे से आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और बाकी अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करना, है ना।